बिहार का मोकामा, यहाँ राजनीति और बाहुबल की कहानियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक नाम है जो सबसे अलग सुनाई देता है। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह, एक ऐसा नेता जिसके दो चेहरे हैं, एक तरफ मसीहा तो दूसरी तरफ बाहुबली। तो चलिए आज इन्हीं दो चेहरों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अनंत सिंह, ये नाम अपने आप में ही एक पहेली है। कुछ लोगों के लिए वो भगवान है तो कुछ के लिए अपराधी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो असल में है कौन, एक जनसेवक या फिर एक बाहुबली? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता गया और लोगों का नेता बन गया। कहानी शुरू होती है बिहार के बाढ़ इलाके के लदमा गांव से। यहीं एक किसान परिवार में अनंत सिंह का जन्म हुआ। उनकी राजनीति में एंट्री एक तरह से उनके बड़े भाई दिलीप सिंह की वजह से हुई, जो पहले से ही उस इलाके के एक जाने माने नेता थे। तो जमीन आप कह सकते हैं पहले से ही तैयार थी। अब जरा इनके पॉलिटिकल करियर पर नजर डालते हैं। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। 2005 में मोकामा से पहली बार चुनाव जीते। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2019, जब उनके घर से AK-47 राइफल मिली और यहीं से कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। 2022 में उन्हें इसी केस में 10 साल की जेल हो गई। हाँ, ये भी सच है कि 2024 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ दूसरे बड़े मामलों में बरी कर दिया। मतलब पिछले 2 दशकों में उनकी छवि लगातार बनती बिगड़ती रही है। अब एक बात जो उनके समर्थक अक्सर कहते हैं और जो उनकी पूरी राजनीति का सार है, वो ये है, अगर सरकार नहीं सुनती तो मैं सुनता हूँ। सोचिए जरा, बस यही एक लाइन उनके काम करने का तरीका बता देती है। डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा एक्शन। तो सवाल है कि वो जनता के आदमी बने कैसे? देखिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, कभी बड़े बड़े भंडारे करवाना तो कभी गांव वालों की निजी दिक्कतों को सुलझाना। चाहे किसी के घर में पारिवारिक झगड़ा हो या बाढ़ जैसी कोई आफत, वो हमेशा मौजूद रहते थे। यहाँ तक कि किसानों के कर्ज चुकाने और बेटियों की शादी में मदद करने के लिए भी वो आगे आते थे। मतलब एक तरह से उन्होंने अपना एक पैरेलल सिस्टम बना लिया था। जहां सरकारी सिस्टम नाकाम होता था, वहां छोटे सरकार का दरबार लगता था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो काफी स्याह है, और यही वो पहलू है जिसने उन्हें बाहुबली का टैग दिया। उनके राजनीतिक करियर के साथ साथ एक और चीज हमेशा चलती रही, और वो थी उन पर लगे गंभीर आपराधिक मामलों की लंबी लिस्ट। एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों मामले। और जैसे जैसे वो चुनाव जीतते गए, ये लिस्ट भी लंबी होती चली गई। और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे। हम बात कर रहे हैं हत्या, डकैती और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन इल्जामों की। मतलब IPC की सबसे गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज थे। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, वो था 2019 में, जब उनके घर से AK-47 असॉल्ट राइफल मिली। सोचिए, एक विधायक के घर से AK-47। इसी एक घटना ने उनके पूरे राजनीतिक करियर की दिशा ही बदल दी, और इसी मामले में उन्हें सजा भी हुई। और बस इसी घटना ने मीडिया और उनके आलोचकों की नज़र में उन्हें एक क्लासिक बाहुबली के तौर पर स्थापित कर दिया। अब बाहुबली शब्द का मतलब क्या है? राजनीति में ये शब्द ऐसे नेता के लिए इस्तेमाल होता है जिसका अपने इलाके में जबरदस्त दबदबा हो, मसल पावर हो, और जिसका असर कानून के दायरे से कहीं बाहर तक हो। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक ही इंसान एक ही वक्त में लोगों के लिए हीरो और कानून की नजर में एक बाहुबली कैसे हो सकता है? चलिए इस उलझी हुई पहचान को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही अनंत सिंह की असली पहचान है। देखिए, उनके समर्थकों की नजर में वो क्या हैं? बड़े भाई, मददगार, जनता के आदमी। और वहीं उनके आलोचक उन्हें क्या कहते हैं? बाहुबली, विवादित, कानून तोड़ने वाले। एक ही इंसान, लेकिन नजरिए बिल्कुल अलग। उनकी जो इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, वो एक बड़ी बात की तरफ इशारा करती है। देखिए, जिन इलाकों में लोगों को लगता है कि सरकारी सिस्टम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, वहां अगर कोई नेता आकर उनके काम करवा दे, फिर चाहे उसके तरीके कैसे भी हों, तो उसे लोगों की जबरदस्त वफादारी मिलती है। मतलब जब सरकारी मदद पहुंचते ही नहीं, तो किसी की निजी ताकत ही लोगों के लिए जनसेवा बन जाती है। तो आखिर में अनंत सिंह की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी एक आईना है जो आज के भारत में जनता, सत्ता और सरकार के बीच के उलझे हुए रिश्ते को दिखाती है, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
सवाल ये कि शक्ति का, पावर का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कानून का राज कायम करना है या फिर किसी भी तरह से लोगों की जरूरत ही पूरी करना? अनंत सिंह की कहानी ये तय करती है कि मोकामा में और शायद पूरे देश में इस सवाल पर बहस आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी।